शिवराज सरकार 20 से 50 के फॉर्मूले पर अब सख्त हो गई है। 20:50 का एक फॉर्मूला आया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। 20 साल की नौकरी और 50 साल वालों का परफॉर्मेंस अब सरकार जांचेगी। परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो तो नौकरी से बाहर भी किया जा सकता है। इस साल के अंत तक चेकअप कराने के निर्देश दिए हैं। 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट का ऑप्शन रहेगा, नहीं तो 25 साल की नौकरी होते ही चेकअप के बाद नौकरी जाएगी। प्रदेश में 20-50 के फॉर्मूले वाले 2 लाख कर्मचारी हैं। तो अब देखा जाएगा कि कौन कितना अनफिट है। अनफिट है तो नौकरी जाएगी। 20:50 फॉर्मूले पर अब सरकार सख्त हो गई है। 50 साल पार वाले कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेक होगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। शिवराज सरकार अब 20 से 50 वाले जो फॉर्मूला है उसको लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो तो नौकरी से बाहर किया जा सकता है। इस साल के अंत तक चेकअप कराने के निर्देश दिए गए हैं। 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट का अब ऑप्शन रहेगा। पचास साल पार वाले कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अब चेक किया जाएगा। प्रदेश में 20:50 के फॉर्मूले पर सरकार अब सख्त है। बीस साल की नौकरी और 50 साल वालों का परफॉर्मेंस अब सरकार जांचेगी। परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो तो नौकरी से बाहर किया जा सकता है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए। इस साल के अंत तक चेकअप कराना होगा। 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट का अब ऑप्शन भी रहेगा, नहीं तो 25 साल की नौकरी होते ही चेकअप के बाद ऐसा है, परफॉर्मेंस देखा जाता है। जो काम करने में सक्षम ही नहीं है या उन्होंने काम किया ही नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ यदि वो फार्मूला लागू होगा तो होना चाहिए। तो ये नोटिस ये आदेश सभी को दिया गया है स्वास्थ्य विभाग? पुराना आदेश है, वो पुराना आदेश है। और अधिक जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे न्यूज रूम। हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे? एक नया फॉर्मूला अब सरकार लेकर आई है। अब हेल्थ चेकअप होगा और हेल्थ परफॉर्मेंस के आधार पर नौकरी अब तय की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट है, बल्कि देश भर में हम देख रहे हैं कि इस महामारी के कारण हर कोई परेशान। लेकिन लगातार ये खबरें आ रही है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कई कर्मचारी ऐसे हैं जो लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि काम पर लौटते हैं फिर अनफिट हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से काम प्रभावित होता है। तो इसमें 2 तरह की चीजें नजर आ रही, जैसा खुद सामान्य प्रशासन मंत्री परमार ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद सरकार के मंत्री का ऐसा कहना है। तो हमें लगता है एक सरकार इस तरफ आगे बढ़ने जा रही, जैसा उन्होंने कहा कि हम इस पर काम भी कर रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि आप यदि सरकारी कर्मचारी है, आप यदि सरकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आपको काम करना होगा। बिना काम के लोग अब नहीं रहेंगे। उसमें यह भी देखा जा रहा है कि आपकी यदि 25 साल की नौकरी हो गई है और आपने इस बीच में आपकी चित्रावली कैसी रही, आपने कैसे काम किया, जिसे सीआर कहा जाता है, तो उसके आधार पर सरकार अब निर्णय लेने जा रही है, जैसा मंत्री ने कहा है। और यदि ये निर्णय होता है तो करीब 2 लाख कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। पर अब ये देखना पड़ेगा प्रेरणा कि जब ये सरकार इस तरफ बढ़ती है तो कर्मचारी नेताओं की तरफ से, कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से किस तरह की बातें सामने आती है। क्योंकि लगातार ये तो कहा जाता रहा है कि काम प्रभावित होता है, जो लोग सक्षम नहीं है या अनफिट हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। पर इसके पीछे दूसरी जो वजह है, जो दूसरी तरफ से बातें आ रही है, उसमें यह भी है कि सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस संकट को कैसे खत्म किया जाए, कैसे आर्थिक मामलों को ठीक किया जाए। जैसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा आत्मनिर्भर होना है, हमें खुद अपने ऊपर खड़े होना होगा। तो अब इस तरह की एक नई चीजें निकाली जाएगी सरकार की तरफ से। प्रयास होगा कि आत्मनिर्भरता भी बने, जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बेहतर हो और ऐसे कर्मचारियों को बाहर किया जाए जो अनफिट है। लेकिन उसका मापदंड क्या होगा? तो मापदंड वही है कि
जिसकी उम्र 50 से ऊपर हो गई हो। दूसरी बात यह है कि उसकी चरित्रावली कैसे रही है। तो ये सब मापदंड सरकार तय करने जा रही है और यदि ऐसा होता है तो हमें लगता है इस पर सवाल भी होगा, बवाल भी होगा और एक नई तरह की राजनीति इस पर दिखाई देगी। बिल्कुल, लेकिन मनोज जी, जिस प्रकार लगातार सरकार का जो विभाग था, सरकारी विभागों के जो कर्मचारी थे, उन पर लगातार सवाल उठते रहते थे कि वे लोग काम सही ढंग से नहीं करते, तो इस प्रकार के जो सवाल हैं अब उस पर भी पूर्ण विराम लगेगा। देखिए, निश्चित रूप से दोनों तरह की बातें होंगी। हम सभी कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं कह सकते। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो बड़े बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखिए, ये वही सरकारी कर्मचारी है, चाहे पुलिस का विभाग हो, हेल्थ का विभाग हो। ऐसे दौर में जब प्राइवेट जो निजीकरण है, जो निजी लोग हैं वो घर में हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी आज भी तैनात है। स्कूल शिक्षा विभाग की बात करिए तो कोरोना में आज भी उनकी ड्यूटी लग रही है। तो यही सरकारी कर्मचारी का, सरकारी जो मुलाजिम होता है, इसी समय उसका देखा जाता है कि आखिर सरकारी कर्मचारी का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि आप सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकरी में आ गए हैं, तो जब कभी कोई ऐसी स्थितियां निर्मित होती है जैसे कोरोना है या इस तरह का कोई संकट उत्पन्न होता है, तो उस समय सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती है। और अब जब सेवाएं ली जा रही है तो कई जगह से ऐसी खबरें भी आई कि वो अनफिट है, वो फिट नहीं है। तो सरकार को एक नया रास्ता मिल गया और शायद कोरोना ने एक नया रास्ता सरकार को दिया है। अब वो इस पर काम करने जा रही है, लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्योंकि इस पर हम, जैसा हमने आपसे कहा, कई तरह के सवाल देखने को मिलने वाले हैं। कर्मचारी नेताओं की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। स्वाभाविक है, विपक्ष सवाल खड़े करेगा, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दिया और ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिए कि यदि ऐसा होता है तो 2 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। लेकिन एक और प्रश्न ये उठता है कि क्या आम जनता के जीवन में इसको लेकर एक तरह से सार्थक प्रभाव पड़ेगा या प्रभाव जो होगा वो निरर्थक होगा? ये भी एक देखने वाली बात होगी। सार्थक निरर्थक ये अलग मुद्दा है प्रेरणा, क्योंकि ये बात है सरकारी कर्मचारियों की। एक सरकारी कर्मचारी के साथ कई परिवार के लोग जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, और बदलना है तो आपको रफ्तार में चलना होगा, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि आप सक्षम नहीं है, आप लगातार अनफिट है, तो ठीक है, सरकार की मंशा है कि आप घर में रहिए, जो आपके फंड होंगे वो शायद सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। लेकिन सवाल यही आके खड़ा होगा कि यदि इतना कर्मचारियों के बात ऐसी कही जाती है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो एक बड़े फंड की व्यवस्था भी करना होगा। एक तरफ आप आर्थिक स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक नया आर्थिक संकट आपके सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो मद आपको उन कर्मचारियों के अकाउंट में डालना पड़ेगा, तो फिर वो पैसा आएगा कहां से? तो इस तरह की तमाम तरह की चुनौतियां है। ये शुरुआत है और हम नहीं बल्कि सरकार के मंत्री खुद ये कह रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह आगे बढ़ती है। बिल्कुल मनोज जी, देखना होगा कि सरकार अब किस प्रकार से इस पर आगे बढ़ती है। और एक तरह से चुनौती ये है कि सबसे बड़ी चीज, सरकार को अब आर्थिक तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा ताकि लोगों को भी आर्थिक तौर पर मजबूत किया जा सके। धन्यवाद मनोज जी, हमें तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। 20:50 का जो फॉर्मूला है, अब उसको लेकर सरकार सख्त हो गई है और लोगों को अब परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों की टेस्टिंग होगी, लोगों को चेक किया जाएगा। स्वास्थ्य खराब है तो 20 साल में नौकरी छोड़ दे, इस प्रकार सरकार का कहना है, वरना 25 में सरकार निकाल देगी। सीआर में 50 नंबर वाले सुरक्षित हैं, इसके नीचे खतरा है। राज्य सरकार कोरोना संकट से गड़बड़ाई भी है। वित्तीय व्यवस्था के बाद कर्मचारियों से जुड़े 20:50 के फॉर्मूले पर अब सरकार सख्त हो गई है और इसके जो आदेश है वो सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए हैं। सीआर नंबर 50 से कम है या फिर वे मेडिकल अनफिट हैं तो उन्हें बाहर भी अब सरकार कर सकती है और अंत में, साल के अंत में जो है वो चेकअप कराना आवश्यक होगा।